Hello students, today I will teach Unit 8 related to Let's Stay Clean and Healthy। इस टॉपिक पर आज हम जो बात करेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारा पूरा देश इसी टॉपिक पर फोकस किए हुए है कि हम क्लीन एंड हेल्दी कैसे रहें। सो let's begin. Activity first. In this task, focus on how we throw waste everywhere and don't keep places clean. We ask the students for suggestion in mother tongue. हम एक्टिविटी फर्स्ट से रिलेटेड बच्चों से मदर टंग में कुछ सुझाव मांग सकते हैं कि हमें साफ़ रखना चाहिए आसपास का एरिया या नहीं रखना चाहिए। बच्चे अपने अपने इसमें सजेशन भी क्लासरूम में अपन को देंगे। एक्टिविटी फर्स्ट देखिए, सेपरेट द फॉलोइंग एक्शन इनटू डज एंड डोंट्स एंड पुट देम इन द करेक्ट बॉक्सेस। हमें यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हैं। कीप अवर सराउंडिंग क्लीन, थ्रो वेस्ट ऑन द स्ट्रीट, डोंट यूज़ प्लास्टिक बैग, प्लांट मोर ट्रीज, कीप अ डस्टबिन इन एवरी क्लासरूम, put waste materials only in dustbin, don't eat food in the classroom, don't throw chocolate wrappers in the classroom। हमें यहाँ पर कुछ वो सेंटेंस दिए हैं जो हमें करने हैं और नहीं करने हैं। हम स्टूडेंट से आंसर देने के लिए कह सकते हैं कि हम अपने आसपास के एरिया को कैसे साफ़ रखें। बी यूज़ डस्टबिन, डोंट यूज़ प्लास्टिक बैग। दिस एक्टिविटी इज़ रिलेटेड टूडेज टू डूज़ एंड डोंट्स। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसी से रिलेटेड टीचर हमको एक टेबल दी है डूज़ और डोंट्स की, हमें क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। इस टेबल को मैंने कंप्लीट किया है और आपके सेंटेंस को मैंने टिक मार्क भी किया है कि हमें इसे कैसे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए मैंने इसको कंप्लीट करके दिया है। जिसको मैंने टिक किया हुआ है वो सारे हमें काम करने हैं और जो हमारे सेंटेंस टिक मार्क नहीं है वो हमें नहीं करना है। हमने इनको अलग अलग सेपरेट पार्ट में डिवाइड कर लिया और हमने इसको टेबल में राइट डाउन भी कर लिया। ये आपकी एक्टिविटी 58 पेज पे दी है। बहुत ही केयरफुल्ली आपको इसको रीड करना है और राइट डाउन करना है कि हमको आसपास सफाई रखने के लिए और हेल्दी रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। ये देखिए, कीप अवर सराउंडिंग क्लीन, हमें ये करना चाहिए, आसपास सफाई रखना चाहिए। प्लांट मोर ट्रीज़, कीप अ डस्टबिन इन एवरी क्लासरूम, पुट वेस्ट मटेरियल्स ओनली इन डस्टबिन। हमें ये सारे काम करने हैं और जो नहीं करने हैं वो हैं डोंट्स। थ्रो वेस्ट ऑन द स्ट्रीट, डोंट यूज़ प्लास्टिक बैग्स, डोंट ईट फूड इन द क्लासरूम, डोंट थ्रो मीन्स फेंकना, चॉकलेट रैपर्स इन द क्लासरूम। हमें कभी भी क्लासरूम में चॉकलेट रैपर्स नहीं फेंकना चाहिए, क्लासरूम में खाना नहीं खाना चाहिए। डोंट यूज़, हमें प्लास्टिक बैग का यूज़ नहीं करना है और हमें स्ट्रीट मीन्स होता है सड़क पर कभी वेस्ट मटेरियल नहीं फेंकना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ये आपकी एक्टिविटी आ गई सेकंड, रीड द फॉलोइंग पैसेज। इस पैसेज का यहाँ पर एक एम है, एम ऑफ फोकस ऑन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। हम इसको बहुत ध्यान से अगर केयरफुली रीड करें तो हमें थोड़ा बहुत कुछ समझ में आएगा कि हमें क्या इसमें दिया गया है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। वी लिव इन अ सिटी और अ विलेज, हम रहते हैं गांव या शहर में। वी मस्ट कीप प्लेसेस अराउंड अवर हाउस एंड स्कूल नीट एंड क्लीन। हमारे पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन है वो ये बताता है कि हमें आसपास के पर्यावरण को स्वच्छ कैसे रखना है। गार्बेज मीन्स होता है कचरा। शुड नॉट बी थ्रोन हियर एंड देयर, हमें कभी भी कचरा यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए। इट शुड बी पुट ओनली इन डस्टबिन, हमें कहाँ रखना चाहिए, डस्टबिन में रखना चाहिए। इफ़ वी थ्रो गार्बेज ऑल ओवर द प्लेस अवर सराउंडिंग बिकम डर्टी। और इसका भी एक स्थान होता है जहाँ पर सारा गार्बेज को फेंका जाता है जिससे कि हमारा आसपास का एरिया डर्टी गंदा ना हो।
सेकंड पैराग्राफ में हमको इस बात के लिए विशेष ध्यान दिया गया है कि हम इस कचरे से, गार्बेज से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। थर्ड पैराग्राफ देखिए, वी आल्सो नीड टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्लास्टिक, वी शुड नॉट पेपर और जूट बैग्स इंस्टीड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। हमें क्या रिड्यूस, हमें प्लास्टिक बैग के स्थान पे क्या यूज़ करना चाहिए, पेपर और जूट के बैग्स। आल्सो वी शुड प्लांट ट्रीज, ट्रीज विल मेक अवर सराउंडिंग ब्यूटीफुल एंड कीप अस हेल्दी। और थर्ड पैराग्राफ में हमें स्वच्छ एवं स्वस्थ रहने के कुछ सजेशन दिए गए हैं और हम इनको बहुत अच्छे से इस पैराग्राफ को रीड करें और इसी से रिलेटेड आपके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, हमको उनके आंसर को राइट डाउन करना है। मैंने इसको अभी कंप्लीट करके दिया है और आपके पैसेज में इसको अंडरलाइन भी किया है। नेक्स्ट देखिए एक्टिविटी थर्ड। एक्टिविटी थर्ड, इसमें थोड़ा सा ग्रामेटिकल अपन थोड़ा देखें तो इसमें दिया है एक्टिविटी थर्ड, इंसर्ट द वर्ड डोंट इन द करेक्ट प्लेस देन ट्रांसलेट द सेंटेंसेस इनटू हिंदी। हमें यहाँ पर डोंट वर्ड्स को इंसर्ट करना है करेक्ट प्लेस पर और हमें इसका सेंटेंस का ट्रांसलेट हिंदी में करना है, वो मैं अभी आपको करके बताऊंगी। 59 पेज पर हमारी एक्टिविटी दी हुई है। डोंट मीन्स हमें क्या नहीं करना है, हमें ये नहीं करना चाहिए, वेस्ट वाटर, डोंट वेस्ट वाटर, डोंट कट ट्रीज, डोंट यूज़ प्लास्टिक, डोंट वेस्ट पेपर, डोंट ईट विद डर्टी हैंड्स। ये सारी चीज़ें हैं। अभी देखिए मैंने ये करके कंप्लीट भी दिया है आपको। एक्टिविटी सेकंड की बात करें तो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करके दिए हैं और आप इसी के अकॉर्डिंग अपने आंसर को कंप्लीट भी करते जाइए। वार्ड शुड बी कीप नीट एंड क्लीन, हमारे पैसेज की जो फर्स्ट लाइन दी हुई है हम उससे इसके आंसर को कंप्लीट करेंगे। वी मस्ट कीप प्लेसेस अराउंड अवर हाउस एंड स्कूल नीट एंड क्लीन। सेकंड, वेयर शुड पीपल पुट द गार्बेज, हमें कचरा कहाँ रखना चाहिए, पीपल्स को कचरा कहाँ फेंकना चाहिए या रखना चाहिए। गार्बेज शुड बी पुट ओनली इन डस्टबिन्स, हमें कहाँ रखने चाहिए, डस्टबिन में। वाट शुड पीपल यूज इंस्टीड ऑफ प्लास्टिक बैग्स, हमें क्या प्लास्टिक बैग की जगह हमें क्या यूज़ करना चाहिए। पीपल शुड यूज़ पेपर और जूट बैग्स इंस्टीड ऑफ प्लास्टिक बैग्स, हमें जूट और पेपर बैग यूज़ करना चाहिए। हम अपने घर को साफ़ रखने के लिए एक प्रॉपर स्थान पे डस्टबिन रखते हैं और सारे कचरे को वहीं पर इकट्ठा करते हैं। इसी से हमारे आसपास की सफाई भी रहती है और हम लोग हेल्दी भी रहते हैं। 4, वाई डू वी नीड टू प्लांट ट्रीज़, हमें प्लांट्स की या ट्री की क्यों आवश्यकता होती है, क्यों ज़रूरी है ये। ट्रीज़ विल मेक अवर सराउंडिंग ब्यूटीफुल एंड कीप अस हेल्दी, ये हमें क्या करते हैं, हमें ये हेल्दी भी रखते हैं। और ये सारे आपके क्वेश्चन जो दिए हैं इसके आंसर आपको पैसेज में मिलेंगे। बस थोड़ा सा आपको बहुत ही अटेंटिव माइंड से इसको रीड करना है और जो आप अच्छे से करेंगे, मैं जानती हूँ आप इसको समझने का प्रयास भी करेंगे। एक्टिविटी थर्ड देखिए, ये मैंने आपको कंप्लीट करके दी है और मैंने आपको इसका हिंदी में ट्रांसलेट भी किया हुआ है। पानी बर्बाद मत करो, पेड़ मत काटो, प्लास्टिक का उपयोग मत करो, कागज़ बर्बाद मत करो, गंदे हाथ से मत खाओ। डोंट मीन्स क्या है, जो हमें काम नहीं करना है। ये हमारा एक्टिविटी थर्ड कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पे। एक्टिविटी 4, रीड द फॉलोइंग स्टोरी। यहाँ आपको एक पिक्चर दिख रहा है, पिक्चर में शेर हैं, कुछ और भी एनिमल्स बैठे हुए हैं। इसको देख के आपको लग रहा होगा कि ये जंगल से रिलेटेड है। स्टोरी को रीड करने से पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। ये स्टोरी, दिस टेक्स्ट इज़ बेस्ड ऑन एसॉप फेबल। एसॉप फेबल मीन्स होता है दंत कथाएँ। ये हमारी स्टोरी एसॉप फेबल से रिलेटेड है। डोंट ट्रांसलेट द स्टोरी इनटू हिंदी वर्ड बाय वर्ड अकॉर्डिंग टू टीचर्स हैंडबुक। हमको इस स्टोरी का वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट हिंदी में नहीं करना है। हमें सिर्फ इसमें क्या है, इस कैरेक्टर को समझना है कि इसमें
क्या कहा गया है और कैसे इसमें चालाकी से फॉक्स ने अपने आप को बचाया भी है। द मेन कैरेक्टर आर एनिमल। ये दंत कथाएँ जो एसोप फैबल हैं, इसमें ज़्यादातर कैरेक्टर एनिमल से जुड़े होते हैं और रिटन बाय एसोप आ ग्रीक स्टोरी टेलर। ये सारी स्टोरी एक ग्रीक स्टोरी राइटर ने लिखी हुई हैं। हमने इससे पहले भी कुछ स्टोरी पढ़ी थी, जैसे लोमड़ी और अंगूर खट्टे हैं, खरगोश और कछुए की कहानी। इस तरह की स्टोरी में एसोप फैबल में ज़्यादातर एनिमल से रिलेटेड स्टोरियाँ होती हैं। सो रीड। वंस अ लॉयन वॉज लिविंग इन अ फॉरेस्ट। जंगल शेर में रह रहा था। वन डे ही फेल्ट माने होता है महसूस करना। ही हैड ए बैड ब्रेथ। द लॉयन डिसाइडेड टू आस्क हिज मिनिस्टर। ही कॉल्ड द शिप द वुल्फ एंड द फॉक्स। जंगल का राजा है, निश्चित है कि सभी लोग उसे डरते होंगे। जब उसने महसूस किया कि मेरी सांस में बदबू आ रही है या गंदी स्मेल आ रही है, तो उसने अपने मिनिस्टर को बुलाया। उसके मिनिस्टर कौन कौन से हैं? शिप, वुल्फ एंड फॉक्स। ही आस्क्ड द शिप। उसने शिप से पूछा, डज माय ब्रेथ स्मेल बैड। मेरी सांस मतलब इसमें बुरी स्मेल आ रही है। द शिप सेड यस योर मैजेस्टी। उसने कहा हाँ आ तो रही है। द लॉयन बिकेम एंग्री। उसको गुस्सा आया। एंड किल्ड द शिप। और उसने उसको मार दिया। देन ही आस्क्ड द वुल्फ। द वुल्फ गेव द सेम आंसर। द लॉयन किल्ड द वुल्फ टू। यही क्वेश्चन उसने जब वुल्फ से किया तो उसने भी यही आंसर दिया जो शिप ने दिया था, और शिप की तरह ही उसने वुल्फ को भी मार दिया। बट एट लास्ट द लॉयन आस्क्ड द फॉक्स। अब लास्ट में उसका एक मिनिस्टर बचा, कौन सा? फॉक्स। जब उसने पूछा, द फॉक्स कव्ड एंड स्नीज्ड। लेकिन फॉक्स माने क्या होता है? लोमड़ी। लोमड़ी थोड़ी चालाक होती है, यह तो आपको पता ही है। उसने जब देखा कि सही बोलने पर इसने इन दोनों को मार दिया, तो उसने एक अपना दिमाग लगाया। वो बोली, शी सेड, आई एम सॉरी योर मैजेस्टी, आई हैव अ कोल्ड, आई कैन नॉट स्मेल एनीथिंग। उसने कहा नहीं, मेरे को क्या है, मेरे को आई हैव ए कोल्ड, मुझे सर्दी है, इसीलिए मैं स्मेल को नहीं सूंघ सकती। मतलब मुझे ऐसी कोई स्मेल, गंदी वाली स्मेल की खुशबू या वो नहीं आ रही है, सुगंध। तो राजा ने उसको क्या करा? लॉयन ने इसको छोड़ दिया। इसी से रिलेटेड आपके ये सारे क्वेश्चन हैं और ये मैंने सारे आंसर आपको कंप्लीट करके दिए हुए हैं। 60 पेज पर है ये आपकी एसोप फैबल स्टोरी। बहुत ही अच्छी है, आप इसको पढ़िए बहुत ध्यान से और इसको कंप्लीट भी करिए। ये देखिए मैंने आपके आंसर इसमें नीचे लिख के दिए हैं। फर्स्ट देखिए, व्हाट वाज अ लॉयंस प्रॉब्लम। लॉयन को क्या प्रॉब्लम थी? द लॉयन हैड ए बैड ब्रेथ। हु वर द लॉयंस मिनिस्टर। हम हु को रिमूव करके सारे मिनिस्टर के नाम लिख दें। द शिप, द वुल्फ एंड द फॉक्स वर द लॉयंस मिनिस्टर, तो हमारा आंसर सफिशिएंट है। व्हाट डिड द लॉयन आस्क हिज मिनिस्टर। लॉयन ने अपने मिनिस्टर से क्या पूछा? द लॉयन आस्क्ड हिम मिनिस्टर वेदर हिज ब्रीथ स्मेल्ड बैड। उसने पूछा कि उसकी सांस में बुरी सुगंध आ रही है। ये आपका 60 पेज पे इस छोटी सी स्टोरी दी हुई है और ये देखिए मैंने इसको कंप्लीट भी कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट अगेन in next video.